हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन लर्निंग कोर्स। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स का मतलब है कि हम किस तरह से यूजर से इनपुट लेके उनको अपने वेरिएबल्स में किस तरह से पाइथन के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम पढ़ते रहे हैं कि x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये x एक हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक हमने स्टोर करवाया हुआ है, ये वाली वैल्यू हमने स्टोर करवाई हुई है। तो वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी टर्म जिसके अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, उसे बोल देते हैं वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स की पाइथन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एप्लीकेशंस हैं। आप इन वेरिएबल्स को अपने फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, इनके अंदर यूजर से इनपुट लेके स्टोर करवा सकते हैं और मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं पाइथन में? सिंपल तरीन इसका सिंटैक्स है। जैसे अब x इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसका मतलब है कि इसमें x में हमने क्या पुट कर दिया है? 1। मैं 1 की जगह पे यहाँ पर 2 3 4 5 6 ये एक नंबर स्टोर करवा देता हूँ। तो इस टाइम x के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 जो है ये वैल्यूज आपकी स्टोर हैं। अब इन वैल्यूज के इर्द गिर्द ये डबल कोट्स नहीं लगे हुए। अगर ये डबल कोट्स लग जाएंगे तो फिर ये नंबर्स नहीं रहेंगे, फिर ये स्ट्रिंग बन जाएगा। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जब हम प्रिंट फंक्शन यूज करते थे तो उसके अंदर जब हम डबल कोट्स यूज करते थे तो हम कहते थे कि वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अंदर उसके स्ट्रिंग रखी होती है। तो जहां पर भी डबल कोट्स इस्तेमाल होंगे वो चीज आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। अब इनको मैं रिमूव कर देता हूं यहां पर। अब अगर इसमें डबल कोट्स नहीं है तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये आपके पास स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि उसकी बजाय क्या है? इंटीजर्स हैं। अगर आप अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाएं तो यहां पर ये आपको इंट लिखा हुआ बता देगा ब्लू कलर के अंदर। तो जिसका मतलब क्या है? इंटीजर्स। अब मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं। प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और x लिखेंगे। अब इसके अंदर डबल कोट्स नहीं लगाएंगे हम लोग। डबल कोट्स क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर डबल कोट्स लगाएंगे तो प्रिंट फंक्शन को लगेगा कि जो x है ये एक स्ट्रिंग है, तो वो इस x को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाओगे तो वो प्रिंट फंक्शन समझेगा कि जो x है ये कोई वेरिएबल है, और प्रिंट फंक्शन अगर कोई प्रोग्रामर डेवलपर इस प्रोग्राम में लिख रहा है तो वो चाह रहा है कि इस x की वैल्यू को स्टोर करवाया जाए। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को यहां पर Ctrl+S से सेव करूं और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहां पर वो मुझे x की वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। अब इन लाइंस को मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूं और फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल यहां पर कंसीडर करता हूं, माय नेम। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं अपना नाम स्टोर करवा देता हूं, मोहम्मद तलहा। अब यहां पर मैंने डबल कोट्स क्यों इस्तेमाल किए हैं? क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड है। ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं। अब एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। और एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूं, माय एज। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या स्टोर करवाऊंगा? अपनी एज। फॉर एग्जांपल वो है 23। अब 23 के अंदर मैं डबल कोट्स इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये नंबर्स हैं, इनको मैं स्ट्रिंग नहीं चाहता। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं इन दोनों चीजों को इकट्ठे। तो मैं क्या करूंगा? दो चीजों को इकट्ठे प्रिंट करवाने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला वेरिएबल प्लस दूसरा वेरिएबल। मैं इसको सेव करता हूं, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। इसने मुझे एक एरर दे दिया। यहां पर एरर क्या दिया है? टाइप एरर, कि डेटा टाइप का एरर है। इसका क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है माय नेम, उसके अंदर ये इंटीजर का वेरिएबल जो है वो प्लस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग में ऐड होगी और इंटीजर हमेशा इंटीजर में ऐड होगा। तो हम क्या करते हैं? हम इस स्ट्रिंग इंटीजर को भी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करो, यहां पर 23 के इर्द गिर्द डबल कोट्स लगा दो तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इधर वेरिएबल में आकर यहां पर इस वेरिएबल की जगह पर एक फंक्शन लिखें स्ट्रिंग,
और ब्रैकेट्स और अंदर लिख दें 23। अब ये जो स्ट्रिंग का फंक्शन है ये क्या करता है, ये इस 23 इंटीजर्स को स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर देता है। अब अगर मैं इसको Ctrl+S से सेव करूं और फिर उसको मैं रन करूं, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं स्क्रीन को। मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो वो यहां पर मेरा नाम और मेरी एज लिख देगा, लेकिन इनके दरमियान में स्पेस नहीं है। तो स्पेस ऐड करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इधर इस स्ट्रिंग में एंड पे स्पेस ऐड कर दें, Ctrl+S करें और दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करें तो इसमें स्पेस आ गई। ठीक है, यहां पर दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसमें स्पेस ऐड ना करें, लेकिन आप इन दोनों के दरमियान स्पेस ऐड कर दें, डबल कोट्स दरमियान में स्पेस और प्लस स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसको Ctrl+S से सेव करूंगा और प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब भी स्पेस मेरे पास इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका फंक्शन है वेरिएबल का, कि वेरिएबल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसके यूज। अब आगे हम चलते हैं कि हम पाइथन को डायनामिक लैंग्वेज क्यों कहते हैं। डायनामिक का क्या मतलब होता है? एक वर्ड होता है स्टैटिक, इसका मतलब है नेवर चेंजिंग। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर लेता हूं 4, तो मैं जहां भी 4 लिखूंगा इसका मतलब है कि ये 4 ही रहेगा, ये चेंज इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन अब इसकी जगह पर एक और चीज होती है डायनेमिक, उसका मतलब होता है चेंजिंग। अब इसका क्या मतलब है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है x, अगर आप उसमें 4 पुट करोगे तो इस x की वैल्यू, ये वाले x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर आप यहां पर 6 पुट करोगे तो इस वाले x की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर आप यहां पर 9 पुट करोगे तो इस वाले x की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, डायनेमिक। और इसी वजह से क्योंकि इस पाइथन के अंदर हम लोग इस तरह के फंक्शन, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक लैंग्वेज। अब ये सब कुछ मैंने बोला है, इसकी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करवाया है नंबर 1, कोई भी नाम आप रख सकते हैं वेरिएबल का, नंबर 1, इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूं 56। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा, नंबर 1। Ctrl+S, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे एक मिस्टेक है कि यहां पर ई नहीं था। मैं Ctrl+S करूंगा, दोबारा से नीचे जाऊंगा और इसको रन करूंगा तो उसने क्या प्रिंट कर दिया है, 56। लेकिन अगर मैं इससे निचली लाइन में नंबर 1 वही वेरिएबल रखूं और इसमें मैं वैल्यू चेंज कर दूं 60, और अब अगर मैं प्रिंट करूं Ctrl+S से मैं इसको सेव करूं और नीचे जाके मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो पहले उसने क्या प्रिंट किया है, 56। पहले इस वाली लाइन में इसमें क्या स्टोर था, 56, तो उसने 56 को स्टोर कर दिया है। अब इस वाली लाइन में क्या है, 60, तो फिर उसने क्या किया, अपनी इस वैल्यू को चेंज करके क्या रख दिया है, 60 रख दिया है, और उसके बाद उसने उसको प्रिंट कर दिया। तो क्योंकि इसमें वैल्यूज आपकी चेंज होती हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पहली बात है वेरिएबल्स हैं, और क्योंकि पाइथन के अंदर हम इस तरह की प्रोग्रामिंग फंक्शंस यूज करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है, आपके पास डायनेमिक है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, रूल्स और कन्वेंशंस, इनको मैं प्रिंट आउट कर रहा हूं। पहली चीज आती है हमारे पास रूल्स की। रूल्स ऐसी चीजों को कहते हैं कि जिनको ओबे करना हमारे लिए जरूरी होता है, कि अगर हम उनको ओबे नहीं करेंगे तो हमारे एरर्स आएंगे, हमारा प्रोग्राम करप्ट होगा, प्रोग्राम सही तरह से चलेगा नहीं। अब किस तरह के हमारे पास जो है रूल्स होते हैं पाइथन वेरिएबल्स के अंदर। पहला रूल ये होता है कि आप कभी भी अपना वेरिएबल जो है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल का नाम रखा है, इसके स्टार्ट में नंबर नहीं लिख सकते। मतलब आप कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वरना एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर 23 सेव करवाता हूं, इसको मैं
कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करूं और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो फिर यहां पे उसने मुझे क्या एरर दे दिया है, सिंटैक्स एरर दे दिया है। किस लाइन पर? 14 लाइन पर उसने मुझे एरर दिया है। 14 लाइन पे क्या हुआ है कि वेरिएबल का नाम गलत है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी वेरिएबल का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप नंबर को दरमियान में कहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 वेरिएबल। ठीक है, तो इस सारा जो नाम आपने लिखा है नंबर 1 वेरिएबल, तो आपने इसके दरमियान में नंबर लिख लिया है। अब अगर मैं इसको अब सेव करके रन करूंगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा। ठीक है, और आप इसको दरमियान में भी कहीं पे भी कर सकते हैं और आप इसको एंड पे भी लिख सकते हैं नंबर को, लेकिन कभी भी नंबर को शुरू में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊं, प्रिंट प्रिंट कंट्रोल प्लस ऐसा सेव करूं और इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, तो वो मुझे इसको रन करके दे देगा। दूसरा रूल क्या होता है कि आपके वेरिएबल के नेम में, फॉर एग्जांपल नंबर 1, वेरिएबल के नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? डॉलर साइन, परसेंटेज, ये सब के सब। ठीक है, इनको बोलते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स। ये चीजें नहीं आ सकती। ठीक है, ना शुरू में, ना दरमियान में और ना ही एंड पे। आप अगर इसको लिखकर यहां पर कुछ सेव करवाओगे, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करोगे और फिर इस प्रोग्राम को रन करोगे, तो वहां पे वो दोबारा से आपको इनवैलिड सिंटैक्स का एरर दे देगा। ठीक है, तो आप इन स्पेशल कैरेक्टर्स को वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये थे कुछ रूल्स। अब है कन्वेंशंस। रूल्स और कन्वेंशंस में क्या फर्क होता है कि रूल्स को हमें हर सूरत में फॉलो करना होता है, लेकिन कन्वेंशंस एक तरह से हमारे पास सजेशंस होते हैं कि अगर आप उनको इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लिखता हूं, मैं लिखता हूं माय फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, ये तीनों चीजों को इकट्ठे लिखा है, तीनों वर्ड्स को इकट्ठे जोड़ के लिखा है। माय का m बड़ा है, फर्स्ट का f बड़ा है और वेरिएबल का v बड़ा है। अगर मैं इसमें 23 को सेव करवाता हूं, उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूं, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको डिफरेंट करके लिख लूं, माय फर्स्ट वेरिएबल, और इसमें मैं स्टोर करवा लूं 56, और फिर मैं इसको प्रिंट करवा लूं माय फर्स्ट वेरिएबल, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करूं और दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करूं। यहां पे मैं इक्वल लगाना भूल गया हूं, इक्वल लगा दें, इसको मैं दोबारा से रन करूं और तो फिर ये कोई भी एरर नहीं देगा मुझे। ठीक है, अब चाहे वेरिएबल का नाम मैं ऐसे लिखूं या चाहे वेरिएबल का नाम मैं ऐसे लिखूं अंडरस्कोर्स के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से लिखने के तरीकों को आप बोलते हो स्नेक केस राइटिंग। और इस तरह से लिखने के तरीके को आप बोलते हो कैमल केस राइटिंग। ठीक है, ये कैमल केस राइटिंग बेसिकली जावा वगैरह इस तरह की लैंग्वेजेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आमतौर पे इसमें इस्तेमाल करते हैं, और पाइथन की जो स्टैंडर्ड राइटिंग स्टाइल है वो है स्नेक केस राइटिंग में। तो आप पाइथन को इस तरह लिखते हो। आप जिस तरह मर्जी लिख लें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है,
लेकिन जो गूगल की तरफ से जो स्टैंडर्ड पाइथन लिखने का स्टाइल है वो है स्नेक केस राइटिंग स्टाइल। और अगर आपने किसी फर्म के लिए या किसी प्रोफेशनल लेवल पर कोई प्रोग्राम बनाना है तो प्रेफरेबल यही होता है कि आप पाइथन के लिए स्नेक केस राइटिंग को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनको यूज कैसे कर सकते हैं, उनको अपने ऑपरेशंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।